हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। पाकिस्तान की पाताली साजिश का जिंदा सबूत अब सामने आ गया है। नगरोटा में नाकाम आतंकी साजिश के लिए घुसपैठ कराने वाली सुरंग तो आपने देखी होगी, लेकिन आज ये सुरंग पाकिस्तान की हर करतूत की गवाही देगी, क्योंकि सुरंग के भीतर पहली बार सुरक्षा बलों की तलाशी का वीडियो भी सामने आ गया है। 150 सेकंड का यह सबूत पाकिस्तान को बेनकाब कर देगा। उस सुरंग में पाकिस्तानी सामान मिला है, पाकिस्तान से जुड़े कई सबूत मिले हैं उस सुरंग के भीतर। आप भी देखिए 150 मिनट की ये वीडियो। हिंदुस्तान में 26/11 जैसा हमला करने के लिए जिस पाताल से बाहर निकले थे आतंकी, ये उसी सुरंग के भीतर की तस्वीर है। जिस सुरंग से रेंगकर आतंकी बर्बादी का सामान लेकर बाहर निकले, उस सुरंग से पाकिस्तान का पाप एक एक कर बाहर निकल रहा है। जिन सीढ़ियों से आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हुए, आज उन सीढ़ियों तक कैमरा पहुंचा है। 10 फीट सर। तो सिर को थोड़ा दाहिने बाएं करना। हाँ ठीक, सिर को हल्का। 5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। तो और नीचे जा दड़ा। 100 घंटे पहले सुरक्षा बलों ने जिस आतंक को बीच सड़क पर टांग कर रख दिया था, उसकी जड़ें इसी सुरंग से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में बैठकर मसूद अजहर ने मौत वाली सुरंग तैयार कराई थी। आज उस सुरंग का कच्चा चिट्ठा आपके सामने आने वाला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो कल उसी वक्त का है जब बीएसएफ के अधिकारी सुरंग तक पहुंचे थे और उसके बाद एक जवान सुरंग में दाखिल हुआ था। ये देखो नेचुरल स्टेप है, ये है ना? ये नेचुरल है, मजबूत वाला। हाँ, कि जिसके ऊपर उन्होंने वेट रखना है। सर्चलाइट देना उसको। आगे कितना गहरा है बेटा? महीनों लगाकर आतंक के आकाओं ने जो सुरंग खुदवाई थी, उसका पता चंद घंटों में सुरक्षा बलों ने लगा लिया। कल सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने सुरंग को खोज निकाला और आज पाकिस्तान की पाताली साजिश का इनसाइड वीडियो सामने आए हैं। सर्चलाइट भी दो और कैमरा भी दे दो सर इसको। एक मोबाइल ही दे दो। अगर ये मोबाइल ही दे दो, ये लो वीडियो बन रहा है। रुक जाओ, सर्चलाइट मार बेटा। सर्चलाइट पहले मार लो, चलो। और ये वीडियो भी खींच दे। काफी नीचे तलाशी के लिए इस्तेमाल होने वाली सर्च लाइट को लेकर जब जवान सुरंग में एक एक फीट नीचे जा रहा था, तो आतंक की इस गुप्त दुनिया का एक एक जर्रा साफ नजर आने लगा। स्टेप बने हैं सर। स्टेप बना रखे हैं। स्टेप? हाँ सर। कितने स्टेप? किस टाइप के? सैंडबैग के स्टेप है? ये सर, ये इस टाइप के। इसी टाइप के। ये तो जाएंगे 15-20 फुट नीचे जाएंगे। सुरंग के भीतर बीएसएफ जवान ने वीडियो रिकॉर्ड किया है। पता लगा कि सुरंग से बाहर निकलते वक्त सामान को लेकर ऊपर आने के लिए आतंकियों ने सीढ़ियां बना रखी थी। इन 5 सीढ़ियों को गिनकर जवान बता रहा है, सुनिए। 10 फीट नीचे सर। 10 फीट सर। तो सिर को थोड़ा दाहिने बाएं करना। हाँ ठीक, सिर को हल्का। 5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। तो और नीचे जा दड़ा। स्टेप लाइट साथ रख। लाइट आराम से तू कैमरा खींच सकता है वीडियो? हाँ सर, इधर से कीजिए बेटा। कैमरा अगर पकड़ के लाइट को रख लो नीचे। जैसे जैसे कदम नीचे जा रहे थे, सुरंग वाली साजिश की परत उघड़ रही थी। पहले सीढ़ियां मिली, लेकिन उसके भीतर समतल जमीन थी। ऑन है क्या? तो बड़ा ऑन कर ले इसको, कैमरे को। कैमरा प्रेस कर दे। ऑन है सर। वीडियो बना ले, वीडियो तेरे को आता बनाना ना। बेटा और तो दिखाई दे रहा है। थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा सर, उसके लिए डाउन जाना पड़ेगा सर। हाँ तो जाओ ना। दिखाई दे रहा है। प्लेन है सर आगे, बिल्कुल आगे प्लेन है। हाँ बराबर में है।
यानी समतल जमीन से रेंग कर आतंकी सुरंग के मुहाने तक आए और फिर सीढ़ियों से बर्बादी का सामान लेकर बाहर आ गए। 150 मीटर लंबी सुरंग हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक जा रही है। जिस वक्त जवान सुरंग के भीतर था, उसी वक्त जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी दिलबाग सिंह मौके पर मौजूद थे। सुनिए अपनी तरह से सीढ़ी और समतल वाली सुरंग का राज। मैं समझता हूं कि एक तबाही का सामान जो 19 तारीख को दहशतगर्द वहां पर जो न्यूट्रलाइज हुए नगरोटा वन टोल प्लाजा पे, वो लेकर के आए थे। इसी टनल से क्रॉस करा था 18 की रात को उन्होंने। हमारी जो पुलिस की टीम लेड बाय आईजी जम्मू और बाकी जो उनके सहयोगी और इंटेलिजेंसीज के हमारे लोग, उनका जो एविडेंस उस केस के दौरान टेक्निकल गैजेटरी और बाकी चीजों के दौरान जो एनालिसिस का मिला, उसी की बुनियाद पर ये जगह जो थी इसकी तरफ शक की सुई चल रही थी कि जहां से क्रॉसिंग हुई है, और वो बात सही निकली। उसके मुताबिक जहां पर बीएसएफ के साथ ये इनपुट शेयर किए गए और उन इनपुट शेयर करने की बुनियाद पर बीएसएफ ने पूरा तलाशी अभियान इस एरिया में शुरू किया, जिसकी बुनियाद पर आज 12 बजे के करीब ये टनल मिली। पाकिस्तान के जो एविडेंस हैं ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के बैग जो आपके सामने हैं अभी इसकी टनल के माउथ से निकाले गए हैं, और इसके अलावा जो बाकी का एविडेंस जो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को इस तरफ भेजने के लिए, उसका एविडेंस बहुत सारा अवेलेबल है, जिसमें पाकिस्तान की दवाइयां, पाकिस्तान के बना हुआ वायरलेस सेट, पाकिस्तान का टेलीफोन और पाकिस्तान की खाने पीने और बाकी चीजों का सामान जो दहशतगर्द लेके चल रहे थे, तमाम चीजें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट शुरू से लेके अभी तक आखिर तक जो है वो दर्शा रही। तो पाकिस्तान एक्सपोज हो गया? बिल्कुल पाकिस्तान इसमें एक्सपोज हो गया है। सर एक आखिरी सवाल, इस टनल के डायमेंशंस आप बता सके, कितनी दूर है, कहां तक पहुंचे? ये टनल जहां से लगभग 150 मीटर लंबी है, 15 से 20 फुट जमीन से गहरी है, और ये पाकिस्तान के अंदर इसका एंट्री पॉइंट बनता है। बिल्कुल सामने 150 मीटर दूरी पर पाकिस्तान का एंट्री पॉइंट है। इस पतली सुरंग से 26/11 जैसे हमले की साजिश का सामान आतंकी कैसे ला पाए, ये बताएंगे आगे। और इस समय इसी सुरंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। नगरोटा जांच में जुटी एजेंसियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की चक बोरे फॉरवर्ड पोस्ट के पास से ये सुरंग खोदी गई थी। पाकिस्तान के शकरगढ़ से हिंदुस्तान की रीगल पोस्ट के पास ये सुरंग खोदी गई। हिंदुस्तान की पोस्ट से लगभग 750 मीटर दूर ये पोस्ट, ये जो सुरंग खोदी गई, पाकिस्तान में सुरंग की लोकेशन का भी पता लगा है। मैप के जरिए हम आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर का वो इलाका दिखा रहे हैं जहां ये सुरंग खोदी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो इस टनल का जो एंट्री पॉइंट था वो पाकिस्तान में चक बोरे फॉरवर्ड पोस्ट पे, और देखिए ये हम आपको एरो बनाकर दिखा भी रहे हैं। ये सुरंग लगभग 15 से 20 फुट नीचे जमीन में खोदी गई है। अजय बाचलू हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो पूरी सुरंग हम दिखा रहे हैं इस समय अपने दर्शकों को, हमने मैप के जरिए भी दिखाई कि चक बोरे फॉरवर्ड पोस्ट से ये भारत के अंदर तक, सीमा तक आई और इसी के जरिए ये आतंकवादी सामान लेकर आए। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो एंट्री पॉइंट पाकिस्तान में है इस टनल का, क्या वो रिहायशी इलाका है, गांव है? चकबोरे पोस्ट से रिहायश कितनी दूर है? देखिए शोभना, चक बूरे गांव है ये। चक बूरे जो है वो उस पोस्ट का नाम है जिस पोस्ट के कुछ ही गज दूरी पर इस टनल का मुहाना है। अगर चक बूरे की बात करें तो चक बूरा फॉरवर्ड पोस्ट है पाकिस्तानी रेंजर्स की। इस चक बूरे पोस्ट से कुछ ही दूरी पर पीछे बूरे गांव है, जिस बूरे गांव के नाम पर इस पोस्ट का नाम चक बूरे रखा गया है। तो जो सुरक्षा एजेंसियों ने एबीपी न्यूज को दावा किया है उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो पाकिस्तानी सरकार हो या रेंजर्स हो, वो सब इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि इस जगह पर चक बूरे पोस्ट के पास इस टनल को खोदा जा रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इस टनल को खोद रहे हैं वो चक बूरे पोस्ट से कुछ ही गज की दूरी पर थे। तो लगातार अब सुरक्षा एजेंसियों के हाथ ये बड़ा सबूत लगा है कि पाकिस्तान अब इस बात का खंडन नहीं कर सकता कि उन्हें इस टनल के बारे में पता नहीं था, क्योंकि जिस जगह पर इस टनल का मुहाना है वो चक बूरे पोस्ट है, जहां से कुछ ही गज की दूरी पर टनल का ये मुहाना है। जी शोभना।
बहुत बहुत धन्यवाद अजय बाचलू। तो चक बूरे फॉरवर्ड पोस्ट है पाकिस्तान की, वहां से कुछ दूर एक गांव है बूरे नाम का और इसीलिए इसे चक बूरे रखा गया। इस समय एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले को लेकर बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। एबीपी न्यूज के पास उन सभी लोगों की लिस्ट मौजूद है जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इस लिस्ट में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के कई साथियों के नाम भी हैं। जिन बड़े लोगों के नाम है उनमें पूर्व वित्त मंत्री और पीडीपी नेता हसीब द्राबू, उनकी पत्नी शहजादा, बेटे एजाज और इफ्तिखार का नाम मौजूद है। पंकज झा हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। पंकज, इस लिस्ट में ये जो पूरी लिस्ट एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम। जी हाँ, ये बताऊं, मामला 2001 का है। तब ये हुआ था कि जो सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया है, अगर उन लोगों ने एक निश्चित राशि दे दी है, जमा कर दी है, तो वो सरकारी जमीन पर उनका कब्जा हो जाएगा। 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का इसमें प्रावधान था कि जमा होगा और इससे जो पनबिजली परियोजनाएं लगेंगी और उसके बाद उससे इलाका रोशन होगा, इसीलिए रोशनी एक्ट इसको बनाया गया। अभी जाकर के जानकारी मिली, आपको दिखाऊं, इस नाम है, ये जो 25,000 करोड़ का जमीन घोटाला है, 13 नाम श्रीनगर के हैं, 6 नाम जम्मू के हैं। सबसे पहला नाम देखिए हसीब द्राबू का है, जो कि पीडीपी के नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। उनके परिवार के 4 लोग हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के एवाई खान जो थे, जो चीफ थे, उनका नाम भी इस जमीन घोटाले में है। ये पहली लिस्ट जो जारी की गई, राजस्व विभाग ने जांच की है। इस पूरे मामले की सीबीआई अलग से जांच कर रही है। इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही थी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में मामला लगा हुआ है। लेकिन किस तरीके से पिछले 20 सालों में, 25 सालों में वहां पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, फिर उस जमीन को अपने नाम करवाया, औने पौने दाम पर, औने पौने रकम पर, उन सब पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी हो गई है। पंकज, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा घोटाला और जांच क्योंकि पिछले बहुत दिनों से चल रही थी, तो आरोप केंद्र सरकार के ऊपर भी नहीं लग सकता है। इस तरीके से जिस जमीन के ऊपर गैरकानूनी कब्जा था उसको अपने नाम कराने का ये पूरा घोटाला है। क्या ये माना जाए कि इसीलिए पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला बौखलाए हुए थे जब से ये अनुच्छेद 370 हटा, क्योंकि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा हर जांच में? जी हाँ, इस पूरे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, पीडीपी नहीं, कांग्रेस के भी कई बड़े बड़े नाम वीआईपी इस पूरे लिस्ट में हैं। आज पहले कुछ नाम जारी किए गए हैं और भी नामों का खुलासा आने वाले दिनों में किया जाएगा। किस तरीके से श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, यानी जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पे सरकारी जमीनों पर इन लोगों ने कैसे ये जमीन अपने नाम कर लिया, मामूली पैसे रकम दे करके। इस 25,000 करोड़ के घोटाले की पहली लिस्ट आज आई है और तय है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस लिस्ट में लगभग आप बता रहे 13 लोगों का नाम है, और क्या लग रहा है, क्या ये फेहरिस्त कितनी लंबी जा सकती है? ये फेहरिस्त अभी जो जानकारी मिली, इसमें शुरुआत में करीब 200 बड़े नाम हैं, जिसमें तीनों ही बड़ी पार्टियां जो वहां पर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, इन तीनों पार्टियों के बड़े लोग इसमें शामिल हैं। कुछ सीनियर आईएएस अधिकारी जो कि चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इसके अलावा कुछ बड़े बिजनेसमैन, होटेलियर हैं। इन सबके नाम इस जमीन घोटाले में हैं। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा इस पूरी जानकारी के लिए। नगरोटा की साजिश को लेकर जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी जंग की ट्रेनिंग लेकर आए थे, उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की साजिश को ढेर करने में सुरक्षा बलों ने वक्त नहीं लगाया, लेकिन जो सुरंग में दिखा वो हैरान करने वाला है। जब साजिश इतनी गहरी थी तो जाहिर है ट्रेनिंग भी खास रही होगी। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आतंकी इस सुरंग से निकले थे और फिर झाड़ियों से होते हुए हाईवे पर पहुंचे, लेकिन उनकी महीनों की साजिश चंद मिनटों में स्वाहा हो गई। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि ये 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षित कमांडो थे। उन्हें दौराए खास की ट्रेनिंग दी गई थी और उन 4 आतंकियों को बड़ी तैयारी के साथ भेजा गया था। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की निगरानी में आतंकी संगठनों की ट्रेनिंग को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें 3 महीने की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसे दौराए आम कहते हैं। दूसरी 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग होती है जिसे दौराए खास कहा जाता है। दौराए आम में तो हथियार चलाने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है
और फिजिकल और धार्मिक ट्रेनिंग के सेशन होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक ट्रेनिंग होती है दोराए खास, जिसमें आतंकियों को बड़े हमले के लिए तैयार किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक जैश के चारों आतंकियों को 6 महीने की दोराए खास ट्रेनिंग दी गई थी। दोराए खास आतंकियों की कमांडो ट्रेनिंग होती है। दोराए खास में जैश के आतंकियों को जंग की तैयारी की ट्रेनिंग मिली थी। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना की देखरेख में 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन आतंकियों को गुरिल्ला युद्ध और आईईडी की ट्रेनिंग भी दी गई। दोराए खास की ट्रेनिंग के लिए आतंकियों की मदद पाकिस्तान सेना ने की, अधिकारियों ने भी की। सूत्रों को यह पता चला है कि नगरोटा जाने से पहले जैश के चारों आतंकी जैश को हेडक्वार्टर भी गए। जैश का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के बहावलपुर में है। यहीं उन्हें हमले के बारे में बारीकियों को समझाया गया। जैश की ये आतंकी साजिश तो भारतीय सुरक्षा बलों ने नगरोटा में नाकाम कर दी, लेकिन ये आतंकी कमांडो ट्रेनिंग से लैस थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने जैश के आतंकियों को कितने खतरनाक मंसूबों के साथ भेजा था। तो देखा आपने कैसे इन आतंकवादियों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सके भारत की जमीन पर।